नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्यसाहुनम् एष सुरासुरमणुषिन् वन्दितं धोतघायिकं ममलं प्रणमामि वड्डमानं तीर्थं धम्मस्य कर्तारम्। तो कल गाथा नंबर 56 अपनी चली, जिसमें बताया कि इंद्रिय ज्ञान क्यों है क्यों हीन है। तो इंद्रिय ज्ञान जो इसके विषय हैं वो उनको भी एक साथ युगपत नहीं जान सकता। जैसे पांचों इंद्रियों के विषयों को जानने की ताकत है ना अपने में, लेकिन हम पांचों इंद्रिय के विषयों को एक साथ नहीं जान सकते। जैसे कौवे की आंखें तो दो हैं, लेकिन उसमें पुतली एक है। इधर से देखता है तो इधर का रह जाता है, इधर आता है तो उधर का छूट जाता है, ठीक है। लेकिन वो पुतली फिरती बहुत तेज है, जिससे दोनों आंखों का साधन बना रहता है। उसी प्रकार हमारा उपयोग जो ज्ञान है, क्षेपक्षम ज्ञान, ये पांचों इंद्रियों के माध्यम से कभी इस इंद्रिय से कभी उस इंद्रिय से ऐसे जल्दी जल्दी प्रवर्तित होता है, जिसके कारण अपने को ऐसा लगता है कि हम पांचों इंद्रियों के विषयों को एक साथ जान रहे हैं, भोग रहे हैं, जबकि ऐसा है नहीं, उसमें क्रम पड़ता है। चलिए अब आज चलेगी गाथा नंबर 57। अब यहाँ कहते हैं अथेंद्रिय ज्ञानम न प्रत्यक्षम भवतीति निश्चनोति। अब ये जो इंद्रिय ज्ञान है ये प्रत्यक्ष नहीं है ऐसा निश्चय करते हैं। पर दव्वम ते अक्खा नेव सहावो ति अपणो भणिदा उवलद्धम ते ही कथम पच्चखम अपणो होदी। यहाँ क्या कहते हैं, पर दव्वम ते अक्खा, माने वे इंद्रियां क्या हैं, पर दव्वम है। वे इंद्रियां आत्मा नहीं है, वे इंद्रियां क्या हैं, पर द्रव्य हैं। पर दव्वम ते अक्खा, अक्खा माने अक्ष इंद्रियां, वे इंद्रियां क्या हैं, पर द्रव्य हैं। नेव माने नहीं, सहावोत्ति अपणो भणिदा, उसे अपना स्वभाव, सहावो माने स्वभाव, अपणो माने आत्मा का, भणिदा माने कहा गया, नेव नहीं। तो क्या है, ये इंद्रियां परद्रव्य हैं, इन्हें आत्मा का स्वभाव नहीं कहा। उवलद्धम ते ही कथम, उवलद्धम मैंने उपलब्ध करना, प्राप्त करना। उवलद्धम ते ही कथम, कथम मैंने किस प्रकार अथवा कैसे। पच्चखम अपणो होदी, तो उनके द्वारा, कदम माने कैसे, पच्चखम यानी प्रत्यक्ष, अपणो होदी यानी उनके द्वारा आत्मा कैसे प्रत्यक्ष हो सकता है। एक तो वो इंद्रियां परद्रव्य हैं, उनका विषय परद्रव्य यानी पुद्गल ही है, तो उन इंद्रियों के द्वारा, और वे आत्मा का स्वभाव नहीं है, तो फिर उन इंद्रियों के द्वारा ये आत्मा कैसे प्रत्यक्ष हो सकता है, नहीं हो सकता। चलिए गाथा पढ़ते हैं। पर दव्वम ते अक्खा नेव सहावोत्ति अपणो भणिदा उवलद्धम ते ही कथम
पचखम अपनो होदी, ते इंद्रियों पर द्रव्य जीव स्वभाव भाकिन, ते मने ते नाथी जे उपलब्ध ते प्रत्यक्ष कैरित जीवने। डॉक्टर साहब का पद्यानुवाद इसमें, गाथा 57। इंद्रियां पर द्रव्य उनको आत्म स्वभाव नहीं कहा, अरे जो उन्हीं से ज्ञात वह माने जो इंद्रियों के द्वारा जाना जाता है वो प्रत्यक्ष कैसे हो सकता है? यानी इंद्रियां जो जानती हैं, इंद्रियां जानती हैं कि नहीं जानती हैं? जानता तो ज्ञान है, इंद्रियां उसमें निमित्त मात्र होती हैं, माध्यम होती हैं। उन इंद्रियों के माध्यम से जो मेरा ज्ञान जानता है वो परोक्ष हो गया, क्योंकि वो पर ऐसी जो इंद्रियां उनके आश्रय से होता है जानना। और प्रत्यक्ष क्या होता है कि आत्मा के प्रति नियत होकर जो जानना होता है, जिसमें इंद्रियों की प्रकाश के अवलंबन की आवश्यकता नहीं होती, तो यानी इंद्रिय ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं जान सकता। चलिए देखिए अन्वयार्थ। वे इंद्रियां पर द्रव्य हैं, माने वो मेरा स्वरूप नहीं है। पर वैसे ज्ञान से जानते तो ज्ञान फिर बोल कैसे समझेगा? कैसे? क्या कह रहे हो? जैसे माध्यम ले लिया इंद्रियों द्वारा, बगैर इंद्रिय के फिर कैसे उसको ज्ञान को कैसे वो कैसे जानेगा? हाँ, बिना इंद्रियों के जान ही नहीं पाएगा। आपकी बात सच्ची है। अभी जो अपने को ज्ञान हो रहा है वो इंद्रियों के माध्यम से ही हो रहा है, तभी तो क्षयोपशम ज्ञान है। लेकिन फिर भी मेरा एक प्रश्न है, जैसे अभी आपको पता चले कि आपके गांव में आपका कोई बचपन का दोस्त था और उसके साथ कोई ऐसी दुर्घटना घट गई, ठीक है। अब जो आपको अंदर में एक शोक होता है, शोक वो आपके जानने में आता है ना, शोक, शोक समझते हो ना, गमगीन सा होता है हृदय। और आपको पता भी चलता है, कौन सी इंद्रिय से पता चलता है कि आपको जो गम हो रहा है ना अंदर में, तकलीफ सी होती है एक, कौन सी इंद्रिय से पता लगती है आपको? मन के माध्यम से। बहुत बढ़िया, बहुत ज़बरदस्त जवाब दिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि कोई आराम से सोच पाएगा उस बात को। ये बात ठीक है, इंद्रियों का तो नहीं है माध्यम, लेकिन मन का माध्यम है वहाँ पर। समझ में आया? तो अभी मुख्यतः हम इंद्रियों से छुड़ाना चाहते हैं, क्योंकि इंद्रियां जो ज्ञान की साधन हैं, ये भोग की भी साधन है और ये प्योर शरीर का ही अंग है एक तरह से। मन के बारे में वो बाद में जाएंगे, वो सूक्ष्म बात है। तो इससे ये बात सिद्ध हुई कि अभी संसारी जीव को जो भी ज्ञान होता है, ये क्षयोपशम ज्ञान है ना, तो इसमें इंद्रिय और मन निमित्त होते हैं। सबसे पहले तो सुना ना उसने, हाँ, उस खबर को सुना ना, तो सुना तो कानों। अच्छा आप चलो सुनने की बात छोड़ दो। हाँ, आंखें हैं, अब इंद्रिय कमजोर हो गई, चश्मा कौन देखता है कोई, मगर चश्मा एक अवलंबन है, ऐसे इंद्रियां अवलंबन है। हाँ, वो तो ठीक है, वो जो सुनने वाला ज्ञान हुआ वो अलग चीज़। अब हम ये कह रहे हैं कि आपके भीतर में जो अंदर में हो रहा है, चाहे आपको हर्ष हो रहा है, चाहे शोक हो रहा है, वो तो आप कोई इंद्रिय से नहीं जान रहे ना, क्योंकि वो हो तो आत्मा में रहा है, हर्ष का, विषाद का, ठीक है ना। तो वो जो परिणाम है वो आप किस इंद्रिय से जान रहे हो कि दोस्त के साथ ऐसा हो गया, वो तो आपने इंद्रियों से जाना, कानों से सुन के जाना। लेकिन अब जो हृदय में आपके पीड़ा हो रही है, ये पीड़ा को जो आप अनुभव रहे हैं, जान रहे हैं, किससे जान रहे हैं? किसी भी इंद्रिय से नहीं जान रहे, क्योंकि इंद्रियां सिर्फ रूपी को विषय बनाती, मूर्तिक को। लेकिन ये तो जीव के भाव हैं। अभी जीव के भाव यहाँ इंद्रियों की पहुँच नहीं है, लेकिन मन रूपी को भी जानता है और अरूपी को भी जानता है। तो इस पर से ये बात सिद्ध हुई कि जो क्षयोपशम ज्ञान है उसमें या तो इंद्रियां या फिर मन, ये कोई ना कोई निमित्त जरूर पड़ते हैं।
आप कहोगे कि जब आत्मानुभव होता है तब, जब आत्मानुभूति होती है चौथे गुण स्थान में, है तो अभी भी वो अल्पज्ञ, अभी भी उसके मति श्रुत ज्ञान है। तब वो जो आत्मानुभूति होती है वो कौन सी इंद्रिय से होती है? क्या मन से होती है क्या? आप कैसे कहते हो मन से नहीं होती? वहाँ पे भी मन को निमित्त कहा है। टोडरमल जी ने लिखा है रहस्यपूर्ण चिट्ठी में, इसलिए उस आत्मानुभव को मन जनित भी कहा है। रहस्यपूर्ण चिट्ठी में ही है शायद ये, और उन्होंने लिखा है कि इसलिए उसको, उस आत्मानुभव को मन जनित भी कहते हैं, क्योंकि मन का विषय रूपी के साथ साथ अरूपी भी है। हाँ, जब हम कहते हैं कि मन का कोई उपयोग नहीं है, वहाँ मन पावे विश्राम, अनुभव चिंतामणि नहीं, वस्तु स्वर वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे अनुभव या को नाम। अब वहाँ जो कहते हैं मन विश्राम पाता है, विश्राम पाता है माने मन जो भ्रमित हो रहा था ना, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, मन का कार्य क्या संकल्प विकल्प करना, तो वो संकल्प विकल्प शांत हो गए। अब एक कोई जान रहा है स्थिर होकर, तो उसको कह रहे हैं मन पावे विश्राम। मर थोड़ी गया, विश्राम आराम, अब वो एक जगह स्थिर हो गया। समझ में है? आपत्ति कुछ नहीं है उसमें, अनेकांत से विरोध नहीं है, नहीं तो फिर ये मति श्रुत ज्ञान ही प्रत्यक्ष हो जाएगा। यद्यपि कहीं कहीं साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष की अपेक्षा इसको प्रत्यक्ष कहा, और स्वसंवेदन को प्रत्यक्ष कहा। किसको? तो वहाँ वो कहते हैं जैसे अंधे को गुड़ प्रत्यक्ष तो नहीं है क्योंकि अंधा है, दिखाई नहीं देता, लेकिन स्वाद तो उसको प्रत्यक्ष है ना। अंधा व्यक्ति, उसको गुड़ प्रत्यक्ष नहीं है, लेकिन स्वाद की अपेक्षा प्रत्यक्ष है, क्योंकि स्वाद में तो आता है। ऐसे ही अपने को आत्मा परोक्ष है, लेकिन उसका स्वाद प्रत्यक्ष है। तो टोडरमल जी ने लिखा, इसलिए वो स्वसंवेदन प्रत्यक्ष है, वैसे परोक्ष है, क्योंकि वो तो केवल ज्ञान में ही जानने में आएगा, आत्मा अरूपी है। लेकिन जो उसका संवेदन होता है, ज्ञान ज्ञान को विषय बनाता है, ज्ञान में ये भाषित होता है कि मैं ज्ञानमयी हूँ, ये प्रत्यक्ष है। तो स्वाद प्रत्यक्ष है, ये रहस्यपूर्ण चिट्ठी का विषय है। हाँ, हम ये तो कह रहे हैं इंद्रियां थोड़ी जानती हैं, जानता तो ज्ञान है, लेकिन उसका अवलंबन लेकर जानता है। तो इंद्रिय ज्ञान भी वास्तव में इंद्रिय से नहीं होता, होता तो वो आत्मा से ही है, लेकिन उसमें इसकी पराधीनता पड़ती है, बस इतनी बात है। बस बस बस, चश्मा थोड़ी देखता है, देखती तो आंखें हैं, चश्मा निमित्त मात्र पड़ता है। एक बात आपने सुनघात का चल रहा था करण, तो जैसे हमने जो पहले से बहुत ये सुन रखा था कि जब जीव निकलता है खरगोश का मरण समय, उससे कुछ समय पहले अपना स्थान निश्चित कर लेता है, तो ये संघात में आएगा। देखो ऐसा है, निश्चित कर लेता है ऐसा नहीं है कि सब जीवों के लिए, वहाँ उसका मतलब यही होना चाहिए कि जिस किसी को होता है सबको हो, ऐसा नहीं है। निश्चित का मतलब ये है कि वो वहाँ उसे जानकर आ जाता है, बस। वो मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा है। हाँ हाँ, अंतर्मूर्त पहले, और बस वो वहाँ देख के आता है, वो बस काल पूरा हो जाता है अंतर्मूर्त, तो ये वाले प्रदेश भी वहीं चले जाते हैं और वहाँ जन्म ले लेता है। फिर ये छिपकली की पूंछ कभी-कभी आपने देखा, थोड़ी सी नहीं है, नहीं तो उसका वो आकार मिलके बराबर होता होता है। वो तो देखो क्या है कि कटते ही ना, छिपकली की पूंछ कटते ही आत्म प्रदेश वहाँ तक नहीं रहते, वो तो तुरंत सिमट जाते हैं। और वो जो हिलती हुई दिख रही है ना, वो तो वहाँ उसमें थोड़ी गर्माहट रहती है, उसमें भी उसकी वजह से होता है। वो तो उदाहरण के तरीके पे भले समझा दें। आत्मा के प्रदेशों का क्या है, अभी हाथ कटेगा ना, कटते ही जैसे दूर गिरा तो आत्मा के प्रदेश संकुचित हो जाते हैं वापस यहाँ पर। मगर कई जगह प्रचलन में ये आया है कि अभी उनके आत्म प्रदेश उसमें है, मनीषी ने भी कई उसमें लिया है इस चीज को। तो कह सकते हैं, क्योंकि उसका कोई हम ऐसा प्रत्यक्ष प्रमाण तो कह नहीं सकते। अब उसके लिए क्या है
लेकिन साइंस भी ये कहता है कि जब तक उसमें गर्माहट रहती है ना, तब तक वो उस तरह का उसमें सर्कुलेशन नज़र आता है, क्योंकि उसके अंदर सेल्स भी हैं, उसका अपना ब्लड सर्कुलेशन वगैरह जो भी होता होगा। दूसरा, उसकी जो गर्माहट जब तक उसमें रहती है तो उसमें सेंसेशन नज़र आती है कुछ देर। करंट बंद कर दिया फिर भी थोड़ी देर तक घूमता है ना पंखा। ठीक है, वो बात हमने भी कही है। तो उसमें फिर अंत में क्या है कि केवली भगवान ने जो जाना वो प्रमाण है, अपने को उसका कोई अटक नहीं है कि ऐसा है कि वैसा नहीं है। जैसे रणभूमि में योद्धाओं के सर कट जाते हैं तो वो पड़े पड़े भी हिलते रहते हैं, सिर धड़ अलग हिलता रहता है, समझ में। लेकिन ऐसा है कि आत्मा के प्रदेशों में संकोच विस्तार की शक्ति है। जैसे कोई अंग कटेगा, अभी अलग हट गया, तो वो आत्मा के प्रदेश यहीं आ जाएंगे। ऐसा नहीं कि कुछ कम हो गए आत्मा के प्रदेश, कि संकुच कर अपने में आ जाते हैं वापस पूरे। हैं ये तो है, थोड़ा घटा हुआ ज्यादा को आकर्षित कर देगा, ज्यादा में मिल जाएगा। हाँ, वो तो ज़्यादा वाले में वापस आएंगे। ये तो तत्वार्थ सूत्र का सूत्र भी है, जब पुद्गलों का स्कंद का बंध होता है तो जो अधिक वाला है वो कम वाले को अपने रूप परिणमा लेता है। हाँ, गुड़ का, जैसे धूल है तो धूल गुड़ पे चिपकी तो गुड़ धूल नहीं बनता, धूल ही गुड़ बन जाती है। स्थूल उदाहरण है। जो केवल उसमें 2 गुण का तो आया है, 1 गुण का तो आया नहीं। कि अगर 2 से ज्यादा होंगे तो फिर कैसे? नहीं, वो क्या है कि 2 का अंतर होना चाहिए। द्वैधिक गुणानाम तू। आदि का मतलब क्या हुआ? आदि का मतलब क्या हुआ? बंधान उन्हीं में होता है, 2 का गैप होना चाहिए। 4 वाले का 6 वाले से हो जाएगा। हाँ, तो द्वैधिक आदि गुणानाम तू बोला था मैंने। द्वैधिक, जब द्वैधिक बोल दिया हमने, हाँ आदि है ही नहीं ना। द्वैधिक गुणानाम तू, चलो समझा देंगे। 5वें अध्याय में तत्वार्थ सूत्र के कि कैसे कैसे बंद होता है। सम का सम में भी होता है, विषम का विषम में भी होता है, सम का विषम के साथ भी होता है, रुक्ष का रुक्ष के साथ भी, स्निग्ध का स्निग्ध के साथ भी, रुक्ष का स्निग्ध के साथ भी। लेकिन 2 का अंतर होना चाहिए। और जगन्य गुण वाले का बंध नहीं होता। अगर किसी परमाणु में, किसी स्कंद में सबसे कम अंश है तो उसका बंधन नहीं होगा किसी से। तो सबसे कम वाले नहीं होने चाहिए। और सबसे कम का मतलब 1 नहीं है, सबसे कम का मतलब 1 नहीं है, जगन्य। बोलो। अच्छा, 2 अधिक नहीं बनेंगे। वो रुक्ष का रुक्ष में और रुक्ष का स्निग्ध में। क्योंकि जब हम नए नए सुना था ना तो इस तरह सुनते थे जैसे रुक्ष और स्निग्ध का ही होगा, जबकि ऐसा नहीं है। रुक्ष रुक्ष का भी होगा, स्निग्ध स्निग्ध का भी होगा, लेकिन 2 का अंतर होना चाहिए। भले ही वो सम हो, भले ही विषम हो। अब कैसे होगा? अगर 3 परमाणु वाला है तो 5 वाले के साथ, 1 वाले के साथ नहीं बन सकता क्योंकि 1 वाला जगन्य है। अच्छा, 5 वाले का 3 वाले के साथ भी हो सकता है और 7 वाले, 6 वाले के साथ नहीं हो सकता क्योंकि 2 का गैप होना चाहिए। अब अगर 2-2 का गैप होगा तो सम है तो फिर दोनों सम होंगी। सम माने होती हैं कि 2, 4, 6 जो 2 के पाड़े में आती हैं, और विषम होती हैं जो एकली बसती है, जिसके जोटा नहीं बन पाता, ग्रुप नहीं, 2-2 का नहीं बनता पेयर, तो विषम विषम के साथ हो जाएंगी। तो 5वां अधिकार है मोक्ष मार्ग तत्वार्थ सूत्र का। क्या आपत्ति है? अब हम अपना उदाहरण ना लगाए ना, जैसे रेत है और ये रेत है, दोनों रूखी हैं, रेत रेत कैसे चिपकेंगी, है ना। तो हम वो उदाहरण लगाते हैं इसलिए वो फिट नहीं बैठता। ये जो रुक्षांश है, स्निग्धांश है, वो बहुत सूक्ष्म अंश हैं उसके। और जिनको हम अंश कह रहे हैं ना, गुण, वास्तव में गुण नहीं है, गुणांश है।
गुणांश हैं। जैसे देखो चिकनाई एक गुण है, लेकिन बकरी के दूध में चिकनाई के अंश थोड़े हैं, उतने ही दूध में। गाय के में उससे अधिक हैं, भैंस के में और अधिक हैं, ऊँटनी के में और ज़्यादा अधिक है। तो दूध तो उतना सही है, चिकनाहट उसका गुण है, लेकिन उस चिकनाहट गुण के अंश जिसको कहते हैं अविभाग प्रतिच्छेद, किसी में कम है किसी में ज़्यादा है। तो वहाँ अंशों से मतलब गुणांशों से, गुणों के अंश से। चलो वो जब विषय लेंगे तो 5वां अध्याय पूरा पढ़ाएंगे फिर। देखो भाव को मापने की यानी शक्ति को मापने की सबसे छोटी इकाई वो अविभाग प्रतिच्छेद है। जैसे द्रव्य को मापने की सबसे छोटी इकाई परमाणु है, क्षेत्र को मापने की सबसे छोटी इकाई प्रदेश है, काल को मापने की सबसे छोटी इकाई यानी यूनिट समय है, और भाव को मापने की सबसे छोटी यूनिट अविभाग प्रतिच्छेद है। जैसे केवल ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेद सबसे ज़्यादा हैं और सूक्ष्म निगोदिया अपर्याप्तक के सबसे कम है ज्ञान के। माने है तो वो ज्ञान की पर्याय, लेकिन एक वो सूक्ष्म निगोदिया लब्ध्या पर्याप्तक की ज्ञान की पर्याय पकड़ो और एक केवल ज्ञानी भगवान की एक समय की पर्याय पकड़ो, है तो दोनों ज्ञान गुण की, लेकिन उसके में सबसे थोड़े अविभाग प्रतिच्छेद शक्ति कम है, और इनके में सबसे ज़्यादा, ये सबसे बड़ा अनंत है केवल ज्ञान के जो अविभाग प्रतिच्छेद है। और हमारे आपके में उससे तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन केवल ज्ञान से बहुत कम है। और कितने हैं उसका भी प्रमाण है सारा, कि वो अनंत भी कौन सा अनंत है। हमारे पास भी अनंत अविभाग प्रतिच्छेद है, लेकिन हमारे वाला अनंत कौन से नंबर का है, उनके वाला अनंत कौन से नंबर का है। वो है ना द्विरूप वर्ग धारा, घन धारा, द्विरूप घना घन धारा, इस प्रकार की धाराएं हैं। उसमें बताते हैं कि इतने नंबर के स्थान पे जो अनंत आया वो इतनी राशि का है, इतने स्थान पे जो अनंत आया। अनंत अनंत सब जगह सुनते हैं, लेकिन सब जगह अनंत की माप अलग अलग होती है। तो ये समझो, देखो केवल ज्ञान में वो अनंत भी कितना स्पष्ट है। जैसे करोड़पति करोड़ प्रकार के होते हैं, जिसके पास 1 करोड़ रुपया है वो भी करोड़पति, जिस पे 99 करोड़ 99 लाख 99,999 रुपये हैं वो भी करोड़पति। अब कौन से करोड़पति की बात है। चलिए, तो आगम जो है, आप देखो ज्ञान की कैसी महिमा है कि कितना कुछ जानने में आ जाए। और ये सब पढ़ पढ़ के नहीं आता, ये सब विशुद्धता से आता है, क्योंकि विशुद्धता से इसका जो वीर्यांतराय कर्म है उसका क्षयोपशम होता है, उसके साथ ही ज्ञानावरणी दर्शनावरणी का भी क्षयोपशम होता है। तो सहज में द्वादशांग का ज्ञान होता है। द्वादशांग का ज्ञान कभी किसी को पढ़ पढ़ के नहीं होता। तो मुनि महाराज कहाँ इतना ढो ढो के चलेंगे, वो शास्त्र होते भी कहाँ थे हैं। और द्वादशांग के तो शास्त्र भी कितने बना पाओगे आप। तो विशुद्धि से होता है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। अपने परिणामों को विशुद्ध करके स्वानु को शिव भूति मुनिराज केवल ज्ञानी हो गए, है ना। सिर्फ तुष्मास भिन्नम इतना ही समझ में आ गया, तो समझ में आने का खेल है। ये सारा का सारा भावों का है धर्म। समझ में, कितना ही ज्ञान कर लो, कुछ भी कर लो, आपके भाव नहीं बने, भाव नहीं सुधरे, भावों में माने उस प्रकार का परिणमन नहीं हुआ, तो कुछ काम का नहीं है। और भावों में परिणमन हो गया तो बस बेड़ा पार है आपका। तो ये सब साधन अपने उन भावों की विशुद्धि के लिए ही हैं। तो वे इंद्रियां पर द्रव्य हैं। वे कौन सी? ये इंद्रियां, ये क्या है? पर द्रव्य हैं। लेकिन अपने को लगता है कि पर द्रव्य हैं। अभी अपनी आंख में कुछ कमी हो जाए तो ऐसा लगता है अरे मेरा बड़ा भारी नुकसान हो गया भैया। सुनने की क्षमता थोड़ी कम हो जाए, ये भयभीत हो जाता है, जैसे मरण हो गया मेरा। समझ में, इसको नहीं पता कि मैं इंद्रियों से भिन्न हूँ और मुझे जानने के लिए इंद्रियों की आवश्यकता नहीं है, मेरा स्वभाव नहीं है ये इंद्रियाँ। मैं अपने स्वभाव रूप परिणमित होऊंगा तो मुझे इन इंद्रियों की आवश्यकता नहीं। पराधीनता है, ये हीनता की सूचक है कि जो चश्मा लगा के देखना पड़ रहा है ये मेरा वैभव नहीं है, ये शर्म की बात है। समझ में आया? माने ये बता रहे हैं कि हमने आंखों का दुरुपयोग किया है। ये चश्मा क्या कह रहा है चिल्ला चिल्ला कर, कि आंखों का दुरुपयोग कर रहा है। जैसे वो भिखारी है ना,
उसके हाथ में जो कटोरा है वो ही चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि इसने कभी दान नहीं दिया, इसने हमेशा दूसरों का धन दबा लिया, दूसरे के धन पे बुरी निगाह रखी, तो आज इसकी हालत हो गई कि कटोरा। समझ में आया? हैं? माने कंजूसी पूर्वक, माने बिना दान दिए, अपने अपने लिए ही बस भिखारी हैं कि कभी दान नहीं दिया जिन्होंने। एक बहुत अच्छा ग्रंथ अभी पढ़ने में आया, पढ़ ही रहा हूँ, लाया हूँ वहाँ से, सांगानेर से मिला था। आचार्य जयसेन हैं, आचार्य जयसेन ने लिखा है धर्म रत्नाकर। क्या नाम? धर्म रत्नाकर। रत्नाकर माने क्या होता है? रत्न माने क्या होता है? रत्न तो पता है आपको, रत्न का नाम सुनते ही सबके चेहरे खिल जाते हैं। रत्न मिल गया तो बस कमाल हो जाएगा। और जो रत्नाकर माने जिसमें वो रत्न पैदा होते हैं, उसका माने समुद्र, समुद्र को कहते हैं रत्नाकर, क्योंकि उसमें रत्न पाए जाते हैं बहुत सारे। तो ऐसा वो धर्म का पिटारा है, धर्म का समुद्र है, मतलब है तो थोड़ा सा नीति शास्त्र की मुख्यता है। तो वहाँ प्रकरण चल रहा है दान का, कि कोई जीव उसे सुबह उठते ही उसके मंगल गीत गाए जाते हैं, मंगल गीत गाकर उसे उठाया जाता है। तो इसे पूर्व भव में उसने जिन मंदिर की स्थापना कराई होगी, जिनेंद्र भगवान की पूजा आराधना की होगी, उसका ये फल है। और किसी को लात मार के उठाया जाता है सुबह ही, सुन उठते ही गाली बकने को मिलती है। ये सब उसने दान नहीं दिया पूर्व भव में, पाप बांधा, बस संचय किया, ये उसका फल है। कभी जिनेंद्र भगवान की आराधना नहीं की, जिन मंदिर नहीं बनवाए, जिन प्रतिमा स्थापित नहीं कराई, और जिन्होंने कराई उनके वैभव देखो। तो वहाँ मतलब ऐसे ऐसे एक एक बातें लिखी हैं कि आपका जी ललचा जाएगा। आप कहोगे भैया आज ही सब कुछ दान कर देते हैं। समझ में आया? तो भावना बनानी चाहिए उससे। देखो मायाचारी में कुछ नहीं रखा, अपने से ईमानदार रहना चाहिए। भले ही आप दूसरे हर किसी के आगे मत कहो, है ना, लेकिन आपको रोटी चाहिए कि नहीं चाहिए, और कैसी चाहिए, इज्जत की चाहिए कि बिना इज्जत की। एक को रोटी ऐसे मिलती है रूखी सूखी, ले खा, ठीक है। एक को ऐसे रोटी मिलती है हाथों पे रख के, माथे पे रख के, बड़ी इज्जत के साथ। कैसी रोटी चाहिए? ऐसा अंतर क्यों है? कोई तो माने वो कहार होते हैं ना, कहार लेके चलते हैं डोली वाले, कि कोई तो कंधों पे लाद के चलते हैं, और वो सेठ जी आराम से ऐसे बैठते हैं डोली में। ऐसा क्यों भाई? वो भी इंसान है, ये भी इंसान है। ऐसा इसने क्या कर दिया कि इसको चार चार लोग ऐसे सर पे बिठा के चल रहे हैं, और इन्होंने ऐसा क्या कर दिया, उसको खींच के चल रहे हैं इंसान को, है ना। ये सब जीव के परिणामों का फल है कि जिसने सुबह उठते ही जिनेंद्र भगवान की पूजा की, आराधना की, तो 3 लोक में जो उत्तम स्थान है उसको मिलेंगे। अब आपको चाहिए तो चुपड़ी भी रोटी, ऐसे ही है उनका उदय, उन्होंने ऐसे ही काम किए हैं। अब मैं कह रहा हूँ कि हमें रोटी तो चाहिए बढ़िया, चुपड़ी, इज्जत वाली, लेकिन आप सोचो हमने कैसे परिणाम किए होंगे। और ऐसे भी व्यक्ति देखने में आते हैं, माने जिसकी रानी वो खड़ी रहती है प्रतीक्षा करते हुए कि कब पधारेंगे, कब पधारेंगे, उनके लिए पहले से पहले तैयार करके और बड़ी इज्जत के साथ हाथ पैर जोड़ के, है ना। तो ऐसा पुण्य कहाँ से आया उसका? क्या बिना पुण्य के मिल रही है उसको? कि हम कहते नहीं उसकी रानी अच्छी और हमारी रानी बहुत बेकार, कि कोई किसी की रानी अच्छी बुरी नहीं है, उसके परिणाम अच्छे थे, उस परिणामों से पुण्य ऐसा बंधा, तेरे परिणाम खोटे थे। तो अब जीव दूसरों पे क्या कसाई करे कि देख तेरे बोया था कि मेरे यहाँ तो एक कीकर उग गया और पड़ोसी के यहाँ आम उग रहा है, कि कुछ नहीं, जो तूने बीज बोया वही उग रहा है। समझ में है? हम क्या कहते हैं, हमें चाहिए तो सब कुछ है, इज्जत भी चाहिए, बढ़िया सब व्यवस्थाएं भी चाहिए, अनुकूलता भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, लेकिन वो कैसे मिलेगा? कैसे मिलेगा? पुण्य से मिलेगा कि पाप से मिलेगा? हम क्या सोचते हैं कि दुकान पे जितना ठग लो, जितना लूट लो, जितना किसी को बेवकूफ़ बना लो,
उससे आएगा। ठीक है। अरे कितने किसी को बेवकूफ़ बना लो, दुनिया बैठी है एक से एक चंट, लेकिन सुबह से शाम तक खाली बैठे रहते हैं। और हमारा भी नेचर है, आपका भी ऐसा होगा। हम एक बार लाए, हमने देख लिया इसका व्यवहार कैसा है, चाहे वो कोई कारीगर हो, चाहे सौदा बेचने वाला हो, हमने देख लिया कि बेईमान है और औने पौने पैसे लेता है, ये लूटता है। एक बार लाए, कभी दोबारा जाओगे उसकी दुकान पे तो उसने अपना फ़ायदा किया कि नुकसान। उसने हमें सोने की मुर्गी समझा, हम रोज़ सोने का अंडा देते, लेकिन उसने एक ही दिन में सोचा कि सारे निकाल लें, तो नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? है ना अपना ऐसा नेचर। ऐसी दूसरों के लिए लगा लेना। हम भी अगर ऐसा करेंगे तो उसका फल क्या आएगा? देखो, दुकान पे बैठ के भी अगर कोई न्याय नीति से कर रहा है तो वो कितना कम पाप कमा रहा है। और कोई दुराचार, उसके अंदर में भयंकर लालच है ना, उसने अनाचार मचा रखा है, अंधेर गर्दी उतार रखी है, तो उससे पैसा नहीं आता, वो भूखे मरते हैं। हमने देखा आपके गांधीनगर में बढ़िया माल भर रखा है, सब कुछ है, एक तो खाली बैठा है और एक बेचारा छोटी सी दुकान पे भी लेके बैठा है, लेकिन उसको होश नहीं है। ऐसा क्यों? कि है कि नहीं कुछ, कि उसके परिणाम, उसका पुण्य और प्रत्यक्ष में भी उसका व्यवहार। लेकिन चलो, व्यवहार भी सेकेंडरी चीज़ है, पहले तो उसका पुण्य है ना। तो वहाँ उनमें एक एक अधिकार में बात चल रही है दान की। तो जो कभी दान ना देता वो भी उछल उछल के दान देगा सारा। क्यों? क्योंकि इस जीव को देखो, भोगों की इच्छा तो है, लेकिन बेवकूफ़ी ये है, इसको क्या लगता है जो भोग मिल रहे हैं मेरी मेहनत से मिल रहे हैं, इसलिए विपरीत पुरुषार्थ करता है। अगर आपको भोग भी चाहिए हो तो भोग मिलते हैं पुण्य से, तो उस पुण्य का उपार्जन करो। अब पुण्य का उपार्जन कैसे होगा? कि नोट खर्चने से पुण्य का उपार्जन नहीं होता, देव गुरु धर्म की आराधना करने से, ठीक है ना, उनके प्रति ये जो जीव का शुभ भाव है उससे पुण्य उपार्जित होता है, इनकी अर्चना आदि से। तो वो करे। वीडियो वायरल हो रही इस टाइम अभी आजकल भी, तो उसमें एक सेठ को लगा कि मैं जो भी मेरा है ना धन मैं लेके जाऊँगा के साथ। उसने अनाउंस करा दी कि जो भी मुझे उसका तरीका बताएगा उसको 5 करोड़ रुपये इनाम दूंगा। तो उसने कहा कि ठीक है, जैसा आप विदेश जाते हो तो करेंसी चेंज करनी पड़ती है, हाँ। वहाँ चलेगी नहीं, तो ऐसी करेंसी वहाँ भी पुण्य है। हाँ, सही बात है, चेंज कर लो, ले जाओ अपने साथ। सही बात है। तो कन्वर्ट हो जाता है ना, कि यहाँ देता है वहाँ लेता है। समझ में आया? आप अपने बैंक में यहाँ डालते हो और आप चले गए लंदन में तो वहाँ निकाल लो एटीएम में से, लेकिन आपके अकाउंट में होना तो चाहिए। हाँ, एक बार गिरता था आपने कि लक्ष्मी ने कि हम जा रहे हैं, तो हाँ। सारा पैसा अपने नाम लगा दिया, मैंने कि ठीक है अब हम नहीं जा रहे हैं, कहाँ जाएंगे। सेठ जी को रात को सपना आया। क्या सपना आया? कि कल तू कंगाल हो जाएगा, लक्ष्मी जा रही है तेरे पास से। सुबह उन्होंने अपने सारे खजाने खोल दिए कि बांट दो गरीबों में, कर दो मंदिरों का जीर्णोद्धार, जा ही रही है, इससे पहले इसका सदुपयोग कर लो। फिर लक्ष्मी आई कि सेठ तू तो बहुत चालू निकला, कि तूने रोक लिया मुझे। कि कैसे रोक लिया? हमने तो सारे खजाने खोल दिए थे, फिर कैसे रोक लिया? समझ में आ रही है बात? तो अभी तो ये जीव को माने ये भी नहीं पता कि जो तू ये सामग्री मिली है, तूने क्या किया। एक बच्चा ऐसी जगह पैदा होता है कि जहाँ खूब रंगोत्सव मनाए जाते हैं, चांदी के चम्मच में उसे चटनी चटाई जाती है, और एक बच्चा ऐसी जगह कोई थाली पीटने वाला भी नहीं होता। ऐसा क्या करके आ गया वो अभी? तो समझ में आता है कि सब पूर्व में किए गए पुण्य का ही फल है। समझ में आया? अब जब रोटी खाओगे ना, तो रोटी खाते वक्त आपको याद आएगा कि ये रोटी ऐसे ही नहीं मिली, पहले किसी को रोटी खिलाई होगी, दान दिया होगा, और आज तू सोचता है कि मैं ही अकेला खा जाऊं, है? हे प्रभु आनंद दाता, मुझको ये वरदान दो, एक मैं जीवित रहूं और सबको मार दो। फिर आगे और ये धन भी ऐसा दो कि मेरे पास नोट नोट भर दीजिए और बाकी किसी को कुछ ना मिले। हाँ, तो ऐसी भावना है जीव की। यही तो चाहता है कि सारे व्यापार पे कब्जा मेरा हो जाए, सारी संपदाएं, तो बाकी क्या भूखे मरेंगे? कि मरे मेरी बला से। तो तेरा ये जो परिणाम है उसका फल क्या होगा? समझ में आया?
तो इसलिए ना जब आपके सामने रोटी आए तो आपको ख्याल में आए कि अरे मैंने कुछ अच्छा काम किया होगा, किसी को रोटी खिला के खाई होगी। और जब रोटी ना मिले तो फिर याद आए कि देख मैंने ऐसा काम किया होगा कि किसी को रोटी नहीं खिलाई होगी, कभी कोई दान नहीं किया होगा। कोई गाली दे तब इसको ख्याल में आए कि मैंने भी ऐसी दुर्गति की होगी, गाली दी होगी, जो प्रभाव में था। तो उसको दूसरे पे कसाई नहीं आएगी, अपने परिणाम सुधारेगा जी। समझ में आया? अभी क्या होता है कि कुत्ता जैसे लाठी पे झपटता है, कुत्ते को लाठी मारो वो लाठी पे झपटेगा, ऐसे ही हम हैं। हम अपने कर्म को नहीं देखते, अपने परिणामों को नहीं देखते, हम सामने वाले पे झपटते हैं। अभी सामने वाला मुझे 2 बात तेज बोल जाए तो हम ऐसा उसे काटने को दौड़ेंगे, अरे वो तो लाठी है, लेकिन वो लाठी है किसकी? कर्म की। और कर्म किसके हैं? कि तेरे। जैसी करनी, मैंने इतनी मोटी बात भी इसको समझ में आ जाए तो इसका जो सांसारिक जीवन है ना, ये भी शांतिमय हो जाए, सुखी हो जाए। टीका देखिए, जो केवल आत्मा के प्रति ही नियत हो वह वास्तव में प्रत्यक्ष है। देखो, आत्मा के प्रति ही नियत हो माने किसी के अधीन नहीं हो, जो आत्मा से ही जिसका जानना होता हो। अभी तो क्या है कि आत्मा के प्रति नियत नहीं है, ये पराधीन है, दूसरों के अधीन। यह इंद्रिय ज्ञान तो जो भिन्न अस्तित्व वाली होने से परद्रव्यत्व को प्राप्त हुई है। ये जो इंद्रिय ज्ञान है जो भिन्न अस्तित्व वाली है, ये जो द्रव्य इंद्रियां है ना, आँख नाक कान आदि, ये भिन्न अस्तित्व वाली है, मेरे से भिन्न है इसका अस्तित्व। ये देह की रचना है, परद्रव्यत्व को प्राप्त हुई है और आत्म स्वभावत्व को किंचित मात्र स्पर्श नहीं करती। ये इंद्रियां, ये मेरे स्वभाव रूप नहीं है। ऐसी इंद्रियों के द्वारा उपलब्धि करके, उपलब्धि मैंने प्राप्त करके उत्पन्न होता है क्या? ये इंद्रिय ज्ञान। ऐसी इंद्रियों के द्वारा उत्पन्न होता है इंद्रिय ज्ञान, इसलिए वो इंद्रिय ज्ञान आत्मा के लिए प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। भावार्थ, जो सीधा आत्मा के द्वारा ही जानता है वह ज्ञान प्रत्यक्ष है। इंद्रिय ज्ञान पर द्रव्य रूप इंद्रियों के द्वारा जानता है, इसलिए वह प्रत्यक्ष नहीं है। अब अगली गाथा में आएगा परोक्ष और प्रत्यक्ष का लक्षण, कि परोक्ष किसे कहना और प्रत्यक्ष किसके कहना। तो वो चर्चा कल करेंगे। आज इतनी चर्चा। गाथा 57 हो गई। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो।